एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम समझ रहे हैं जिसका नाम है फिलर्स। अब देखो फिलर्स का मतलब फिल से बना फिलर्स, जैसे क्रिकेट को खेलने वाला क्रिकेटर, फुटबॉल को खेलने वाला फुटबॉलर, वैसे फिल उसके अंदर फिल होने वाले फिलर्स। तो फिल मतलब क्या, खाली जगह पर लगने वाले शब्द, उसका नाम क्या रखा, फिलर्स। अब फिलर्स का यूज कैसे होता है, देखो इंग्लिश में फिलर्स का क्या रोल है। फिलर्स देखो आपके सामने है, और भी होते हैं, हमने जो ज्यादा यूज होते हैं ऐसे सारे फिलर्स को यहां पर लिखा है जो आजकल इंग्लिश में ज्यादा यूज होते हैं। हमारी इंग्लिश जब खराब हो रही होती है, जब हम कहीं पर अटक जाते हैं, तो इन फिलर्स का यूज करके उसको फिलअप करते हैं। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। पहले तो आप देखो कौन कौन से होता है, देखो पहले सर ये क्या, ये तो ऐसी बात हो गई कि बोले चाय पिएगा, लेकिन वो है। या फिर वो व्हाट्सएप पे चलता है कि तू आज स्कूल आ रहा है कि नहीं, तो मैंने उसको वो समझाया यार बहुत, वो एक अलग है, एच एम एम वो अलग चलता है, किसी का एच एम फिर है ना, गाना बज जाएगा। तो ये है ना, फिर लाइक, यू नो, आई मीन, एक्चुअली, बेसिकली, वेल, ये सारे फिलर्स हैं। अब आप बोलेंगे सर फिलर्स का कोई मीनिंग होता है? नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है। यदि आप ये कहीं पर सेंटेंस के बीच में लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है फिलर्स का कि आपने कुछ बोलने की कोशिश की और आप कोई वर्ड भूल गए। जैसे आपने कोई 2 वर्ड बोले और तीसरा वर्ड आप भूल गए, आपको याद नहीं आया, तो उस टाइम आप अटकेंगे। तो उस अटकने को सामने वाले को पता नहीं चले तो आपको समय मिल गया, आपने फिलर लगा दिया और आपको क्या मिल गया, समय मिल गया, और आपको याद भी आ गया वर्ड और आपने बोल दिया, तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रही। मतलब आप अटके नहीं, आपकी इंग्लिश अजीब नहीं सुनाई दे रही है, एक फ्लो आ रहा है उसमें। किसकी वजह से? फिलर्स। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, बहुत सारे लोग आप देखेंगे उनके इंटरव्यूज, वो बहुत सारे फिलर्स का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अटकेगा, चाहे वो उसकी मदर टंग हो, चाहे कोई भी हो। आप ऐसी सिचुएशन में आएंगे कभी न कभी जहां पर आपका दिमाग नहीं दे पाएगा आपको करेक्ट वर्ड। जो शब्द आप तलाश कर रहे हैं दिमाग में, वो उस पॉइंट पर जब आपको चाहिए उस टाइम पर आपको नहीं देगा दिमाग, तो आप क्या करेंगे? आप वहां अटक जाएंगे। तो अटकने को सामने वाले को पता नहीं चले, वो अच्छा लगे, इसीलिए हम किसका यूज करते हैं? फिलर्स का। एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने, मान लीजिए कि आप बोलना चाहते हैं कि राम अनपढ़ है। पढ़े लिखे की क्लास में अनपढ़ों की बात कर रहे हैं, बताओ। तो आप मान लीजिए बोलना चाहते हैं कि राम अनपढ़ है। अब अनपढ़ को क्या बोलते हैं? आपने बोला राम इज, ये ऐसा हो गया। अब जैसे आपने बोला कि राम इज करा, ये फिलर लगा। इलिटरेट का मतलब क्या होता है? अनपढ़। इलिटरेट आपको याद नहीं आ रहा, तो आप राम इज पर नहीं अटके, आपने बोला राम इज इलिटरेट, तो ये फिल हुआ। देखो मैं जैसा बोलूँ कि राम इज नहीं, राम इज इलिटरेट, तो ये जो है ना, ये क्या कर रहा है? फिल कर रहा है एक सेंटेंस को कंप्लीट करने। अब आप बोलेंगे सर इसका कोई मतलब है क्या? नहीं, अरे भाई हम तो इलिटरेट भूल गए थे, वो याद आया तो हमने उसके पहले एक वर्ड यूज कर लिया जिसको हम फिलर कहते हैं, और उसका यूज करके हमने जो हम भूल रहे थे वर्ड, वो वापसी याद आ गया, हमने लगा दिया। आ रही बात समझ में? तो देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, राम एज लाइक इलिटरेट। अब देखो ये लाइक जो है ये फिलर का यूज कर रहा है। लाइक का मतलब पसंद करना होता है, यहां पर उसका मतलब वो नहीं है। राम इज लाइक इलिटरेट, तो ये लाइक से क्या हुआ? फिल हुआ, वो गैप पूरा हुआ, ये कंप्लीट हुआ। राम इज इलिटरेट। राम इज यू नो का मतलब है ना तुम जानते हो, ये नहीं होता है यहां पर, उसका मतलब ये नहीं। राम इज इलिटरेट, तो फिल हुआ वो। यदि मैं ऐसे बोलता है राम इज इलिटरेट, तो ये अजीब साउंड नहीं अच्छा कर रहा है, तो फिल करने के लिए हमने यू नो का यूज करा, यहाँ लाइक, यहाँ वैसे ही राम इज आई मीन इलिटरेट, तो आई मीन का यूज करा फिलर के रूप में। राम इज बेसिकली इलिटरेट, तो बेसिकली का वर्ड का मीनिंग कुछ नहीं होता, ये एक फिलर है, ये एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के काम में आता है, साउंड अच्छी करी हमारी भाषा, उसलिए। समझ में आ रही बात? तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स फिलर्स के, और हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखी किस तरीके से यूज होता है। चलो और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपके सामने देखो 3-4 एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, और आपको
अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फिलर्स का यूज़ कैसे किया जाता है। देखो, एक सेंटेंस है, मान लीजिए कि एक सिचुएशन लेते हैं, मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा किसी व्यक्ति के बारे में, कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके बारे में कोई पूछ रहा है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट गाय, तुम क्या सोचते हो उस बारे में, उस लड़के के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, है ना। उसने पूछा, क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट गाय, तो उस लड़के के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में तुम क्या सोचते हो। तो मुझसे पूछ लिया क्वेश्चन, तो मैं अचानक से, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ उस व्यक्ति के बारे में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक फिलर का यूज़ कर रहा हूँ, आई थिंक ही इज़ ए जेन्युइन गाय, ये बोला मैंने फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ पर मैं अटक रहा था। तो जहाँ पर हम भाषा में अटक जाए वहीं पर क्या लगता है, फिलर। तो फिलर वही तो है, वो क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, खालीपन को हटा रहा है, भर रहा है, फिल कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर मैं अटक रहा था, तो मैंने उस समय कुछ ना बोलकर कुछ बोल दिया, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोलता, यदि मैं कुछ नहीं बोलता तो बेवकूफ़ जैसा लगता कि मैं तेरे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई और तू खड़ा है भाई आदमी। तो मैंने क्या कर दिया, भले वो ऐसा लगता है अपने को पढ़ते समय ऐसा लग रहा है हम सर ऐसा करेंगे क्या, पर आपने सुना हो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह सब मुझे ऐसा लगता है ना, आई थिंक पहले शुरू में ऐसे बोलते हैं आई थिंक, ऐसे ही करते हैं ना, आपने सुना हो तो वो ये जो है ना वो फिलर का यूज़ कर रहे हैं कि ऐसा ना लगे, आप ऐसे साइलेंटली खड़े ना रहे, ऐसा अजीब वो एटमोस्फियर बदल जाता है। मान लो आपने किसी ने आपसे क्वेश्चन किया और आपने पागलों की तरह खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, सोच रहे, नहीं रुको जाओ मैं सोच रहा हूँ भैया अभी तो बोलूँगा, तो थोड़ा सा वो जो वहाँ का एटमोस्फियर है ना थोड़ा अजीब हो जाता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, फिलर्स। देखो दूसरा सेंटेंस देखिए, मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा किसी व्यक्ति के बारे में, डू यू नो अबाउट दैट गाय, तो आप क्या बोले, वेल आई डोंट नो अबाउट हिम। किसी ने आपसे पूछा है कि क्या तुमको उसके बारे में पता है, वो उस व्यक्ति के बारे में, डू यू नो अबाउट दैट पर्सन और XYZ जो भी, तो आप क्या आपसे पूछ लिया, आपको पता नहीं चल रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, आपने क्या बोला, भी बोल सकते हैं यहाँ पर, उसकी जगह क्या यूज करें, वेल आई डोंट नो अबाउट हिम, वेल लगा दिया। चुप रहने से अच्छा कुछ वर्ड यूज कर लिया, क्योंकि आपको आगे का सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलना है। पर अब आप दिमाग लगाएंगे सर इतनी जल्दी के दिमाग सेंटेंस दे देता है, हाँ भैया दे देता है। आप उसी एक मूवमेंट के लिए कहीं अटकते हैं, उस मूवमेंट में हमको फिलर का यूज करके आगे बढ़ जाना है, यही तरीका है। फिर और जैसे कि मान लो किसी ने पूछा कि ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी, मतलब कि वो भरोसे लायक व्यक्ति नहीं है। ट्रस्टवर्दी मतलब भरोसे लायक, नॉट बोल रहे नहीं है, ट्रस्टवर्दी मतलब भरोसे लायक, विश्वास लायक। तो किसी ने पूछा कि डू यू थिंक ही इज ट्रस्टवर्दी गाय या इज ट्रस्टवर्दी पर्सन, क्या तुमको क्या लगता है कि वो है, तो आप क्या बोल रहे, आई मीन ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी, मतलब नहीं है भाई वो विश्वास के लायक नहीं है, भरोसे के लायक नहीं है। तो आपने आई मीन बोलकर क्या लगा दिया, ये सारे हमारे क्या हो गए, फिलर्स हो गए। वेल आई मीन, सीज, जैसे आपने बोला सीज और आप फिर अटक रहे हैं, तो आपने फिलर लगा कि सीज, आपको बोलना है कि वो क्या है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो लड़की ट्रस्टवर्दी नहीं है, भरोसे लायक नहीं है, तो आप क्या बोले, सीज, फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलना है, तो आप क्या बोले, सीज यू नो सी इज नॉट ट्रस्टवर्दी। तो ये सेंटेंस वापसी शुरू हुआ, सी इज, फिर भूल गए, फिर आपने लगा दिया फिलर, फिर वापसी सेंटेंस शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि आपकी भाषा में वो जो एक बोल सकते ब्रेक लग रहा था, एक स्टॉप लग रहा था, वो नहीं लग रहा, और वो थोड़ी सी अच्छी हो गई, निखर कर आ गई फिलर लगाने से। अब ऐसा है कि कुछ लोगों को ना आदत पड़ जाती है, यू नो करा करते हो। आपने देखना कोई बहुत सारे इंटरव्यूज़ में उनको आदत लग जाती है, वो हिंदी भी बोलते ना कि कहीं अटकते तो बार बार बोलते यू नो व्हाट आई मीन, इस तरीके से वो सीख जाते हैं। तो फिलर्स, ज़्यादा भी फिलर्स लगाना भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा नहीं होता। आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं बड़े लोगों से बात कर रहे हैं, कोई सीनियर्स से बात कर रहे हैं, कोई ऑफिशियल मीटिंग चल रही है वहाँ बात कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा फिलर्स का यूज़ ना ही करें तो अच्छा होता है। अब ऐसा नहीं है कि इसको यूज़ नहीं करने से कोई ग्रामेटिकली गलत है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिलर्स यूज़ हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अटकता है भाषा बोलते समय। हम कोई कंप्यूटर तो है नहीं, रोबोट्स तो है नहीं कि भाई हम बिना कुछ अटके बोलते चले जाएंगे। तो वो एक बोल सकते एक तरीका है कि किसी न किसी तरीके से उन्होंने तरीका निकाल दिया अंग्रेजों ने कि फिलर्स, कि भाई ऐसे शब्द जो फिल करते हैं जहाँ पर हम अटक जाएं वहाँ पर। जैसे हिंदी में होते ना, अरे तेको बोला था ना भाई वहाँ जाना, अरे मैं जा रहा था रे भाई, अरे तो ये अरे क्या है, अरे का कोई मतलब निकल रहा है, अरे हमने क्यों लगाया, क्योंकि हम क्या है आगे का कुछ सोच रहे हैं अभी, लेकिन उसके पहले सामने वाला ऐसे थोड़ी नहीं अपने को देख रहा है कि क्या भाई जवाब देना, तो अपन अरे गाया था मैं, अरे बोल के क्या वो अरे हमने फिल किया, फिलर है वो। बात समझ में आ रही? तो हिंदी में भी बहुत सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं फिलर्स की
तरीके से, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक नहीं हो, कि सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको हम आंसर उसी समय दे जो समय है। आप रुक जाएंगे, टाइम हो जाएगा, तो वो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं दिखेगा, सुनाई नहीं देगा, आपकी इमेज थोड़ी सी डाउन होगी, है ना। क्या ऐसे तो हमारी इमेज है ही नहीं सर, तो डाउन क्या होगी, ये बात भी है। तो मम्मी कुछ पूछ रही है, वहाँ फिलर लगा रहे हैं, है ना, मम्मी कुकर का ढक्कन ही फेंक के मार दे, क्या भरोसा कि भाई क्या है ये, वेल पता चला घर गए बोले सर ने सिखाए होगे कि आज तो मम्मी पूछ रही कि क्यों आज क्या बना है शाम में खिचड़ी में, मम्मी पूछ रही कि आज कहाँ गया था, फिर मम्मी करके जो घुसा मारेगी, है ना। क्या है कि फिर उड़ती हुई चप्पल दिखेगी मुंह तरफ अपने, है ना, तो क्या चप्पल उड़ के आती तो पता भी नहीं चलता, अचानक से यहाँ आ जाती, अरे आ गई, ऐसा तो है ना। तो ये घर पे मत यूज़ कर लेना मम्मी से, है ना, मम्मी बड़ी खतरनाक रहती है फिर ऐसे में। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि फिलर्स का यूज़ किस तरीके से होता है। मान लीजिए कि मैं कोई बोल रहा हूँ, कोई किसी से इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, कहीं पर मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई वर्ड भूल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा बोला कि किसी ने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट श्याम, तुमको श्याम के बारे में क्या लगता है, ही इज़ ऑनेस्ट और नॉट, कि भाई वो ऑनेस्ट है या ईमानदार है या नहीं। तो मैं बोला राम इज़ यू नो ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, बोलने का तरीका। या फिर राम इज़ नॉट ऑनेस्ट, यू आर राइट। किसी ने पूछा व्हाट डू यू थिंक राम इज़ ऑनेस्ट और नॉट, तो आपका आंसर क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूँ कि ईमानदार है या नहीं, तो मैं रुक रहा हूँ, तो मैं वो रुको ना, पॉज ना है, तो मैं क्या बोलूँ, आई थिंक राम इज़ नॉट ऑनेस्ट, यू आर राइट। या फिर राम इज़ यू नो राम इज़ नॉट ऑनेस्ट, यू आर राइट। वेल राम इज़ नॉट ऑनेस्ट, वेल सब ये फिलर ही तो लगा रहे हैं हम लोग। तो फिलर लगाने से हमारी भाषा में, हमारे एकदम नॉर्मल भाषा में बोले निमाड़ी में 4 चांद लग जाते हैं। क्या खास 4 चांद लगेंगे या 4 शब्द एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है सर, ये तो और एक्स्ट्रा हो गया, इतनी इंग्लिश और एक्स्ट्रा लगाओ ना, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। बताओ भाई, ऐसी चीज़ लगा रहे जिसका कोई मतलब ही नहीं है तो वो लगाए क्यों भाई। यही तो है कि वो अंग्रेज हैं भाई, वो आए, उन्होंने जो बोल दिया, अपन तो वैसे थाली लेके प्रसाद समझ के स्वीकार कर लो, सीख जाओ। कुछ स्टूडेंट्स बोले नहीं सर ऐसा क्यों होता है, भाई ऐसा होता है। अपने को बचपन में छोटे थे तो अपनी मम्मी ने बताया कि देखिए काले रंग की भैंस होती है 2 सींग वाली, तो अपन ने मान लिया कि नहीं, अपन ने ऐसा बोला नहीं ये गाय, बोलो ना इसको, ये गाय क्यों नहीं है। जो अपने को सिखाया वैसा सीख गए, वैसे ही आपको सीखना है कि जैसा उन्होंने भाषा को बनाया है वैसा हमको सीखना पड़ेगा। इट इज़ नॉट आवर लैंग्वेज, हमको ये हमारी भाषा थोड़ी ना है कि हमको सब हमारे हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ फिलर्स जो स्पोकन इंग्लिश में डेली लाइफ में आपको हेल्प करेंगे कि आप अटके ना कहीं पर इंग्लिश बोलते समय, ठीक है।